सिलीगुड़ी शहर एक ऐसा शहर जहां से कई संलग्न बॉर्डर इलाके हैं, कई दूसरे राज्य जुड़ते हैं, साथ ही साथ विदेशों की भी कई जगहों की जाने की रास्ता जो है वो सिलीगुड़ी से ही होकर जाती है। पूरे उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी शहर एक ऐसा जगह है जहां से विदेशी नागरिक यहां पर घूमने के लिए आते हैं, यहां से व्यापार होता है, सामानें यहां से दूसरे जगहों पर जाती है और आती भी है। इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। काफ़ी खूबसूरत वादियां हैं यहाँ पर, तराई, पहाड़, डुअर्स इसके समतल इलाकों में, संलग्न इलाकों में बसे हुए हैं और पर्यटकों को ये क्षेत्र काफ़ी लुभाता है। लेकिन इसी बीच अगर सिलीगुड़ी शहर में इतनी सारी खूबसूरती, अच्छाइयाँ जहाँ एक तरफ है तो वहीं दूसरे तरफ पर देखा जाता है कॉल सेंटर, और इन्हीं कॉल सेंटर के आर पर लेकिन काफ़ी अवैध और गैर कानूनी काम होते रहते हैं। कभी सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ होता है तो कहीं फ्रेंडशिप क्लब के आड़ पर बहुत सारी इलीगल कामकाज होती ही रहती है। साथ ही साथ बात यही नहीं थमती, इसके अलावा भी कभी एटीएम कार्ड, फोन नंबर पर आपको फ़ोन किया जाता है कि आपकी एटीएम कार्ड जो है वो बंद होने वाली है, या फिर आपके बैंक अकाउंट से कुछ नंबर डिटेल्स आपके फ़ोन में आते हैं, कुछ व्यक्ति फ़ोन करते हैं। ये सभी कामकाज होते ही रहते हैं इन कॉल सेंटरों के आड़ में, और इन्हीं सभी के बीच लेकिन लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है और उनसे मोटे रकम ऐंठे जाते हैं। परसों की ही अगर हम बात करें तो परसों भी लेकिन कुछ ऐसी ही स्थिति देखी गई थी, और ये सभी लोग लेकिन न सिर्फ सिलीगुड़ी के लोगों को बेवकूफ़ मूर्ख बनाते हैं, बल्कि उनका टारगेट होता है दूसरे राज्यों के लोगों पर, और वो भिन्न भिन्न राज्यों में फ़ोन करते हैं और इस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। 14 लाख रुपए की स्कैम की खबर भी सामने आई है, और इसी की एक रिपोर्ट तेलंगाना के सैदराबाद में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, और वहां पर तेलंगाना के सैदराबाद से 6 पुलिस की टुकड़ी की एक टीम सिलीगुड़ी पहुंची और यहां पर अभियान चलाते हुए सिलीगुड़ी के प्रधान नगर थाने के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बताइए कौन कौन जुड़े हुए आप लोगों के साथ, कब से जुड़े हुए आप लोग, इन सभी के पीछे कौन कौन है? इन सभी के पीछे कौन कौन है आप लोगों के साथ? कौन कौन जुड़े हुए हैं? चलो कौन जुड़े हुए आप लोगों के साथ? डबल हो जाए। कौन है आप लोगों के साथ? कौन कौन जुड़े हुए आप लोगों के साथ, ये बताइए। कहाँ से आप लोग? सिलीगुड़ी से। कब से जुड़े हुए आप लोग? कब से जुड़े हुए? कब से जुड़े हुए आप लोग? चलो निकालो। ये चलो गाड़ी कब से आप लोग जुड़े हुए आप लोग? कौन है आप लोगों के साथ? उन 7 लोगों में से जो 7 लोगों को पकड़ा गया उनके नाम कुछ इस प्रकार है: अजय कुमार शाह, जितेंद्र कुमार पंडित, विजय शाह, मोहम्मद नूर आलम, विनोद शाह, राकेश कुमार एवं सजन हालदार। अब हम सुनते हैं इस विषय पर तेलंगाना के सैदराबाद से साइबर क्राइम ब्रांच से जो 6 पुलिस की एक टीम आई हुई थी, उनमें से एक एम रविंद्र रेड्डी का इस विषय पर क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। पूरा लोग फ्रंट में डिफरेंट बिजनेस, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल बिजनेस बोल के अंदर तो ये डेटिंग फ्रॉड कर रहा है। पूरा मेल एस्कॉर्ट, फीमेल एस्कॉर्ट बारे में पूरा इंडिया में अराउंड द कंट्री लूट रहा है। इसलिए 1-2 कॉल सेंटर्स में रेड करे, मेन पर्सन्स विनोद, विजय को पकड़े और कॉल सेंटर का मैनेजर नूर अली को पकड़े, और 4 आदमी है वो लोगों को 41 नोटिस दे रहा है टू अपीयर बिफोर पुलिस ऑफिसर, एंड मेनली दे आर कन्फ्यूजिंग अभिषेक, संतु दास एंड मीनाक्षी एंड वो देवाशीष मुखर्जी का। ये लोगों को रिमांड देने के बाद कस्टडी लेके और एक बार आते वो रिमेनिंग देवाशीष मुखर्जी और संतु दास और वो मीनाक्षी के बारे में हम लोकल पुलिस का सपोर्ट लेके वो लोगों को भी अरेस्ट करते। ये ऑपरेशन भी बिकॉज ऑफ लोकल पुलिस
लोकल इंस्पेक्टर प्रधान नगर एंड डीसीपी साहब एसीपी साहब पूरा सपोर्ट करे। उधर से हम 2000 किलोमीटर से हैदराबाद से इधर आया। हम आके 1 वीक हो गया। ये 4-5 दिन ये लोकल पुलिस लोकल ऑफिसर्स डीसीपी सर supported me very much. They provided assistance and they guided me. So we raided on 2 call centers and arrested main persons. On their confession, we identified some more kingpins, देवाशीष मुखर्जी and संतु दास and मीनाक्षी। वो लोगों के बारे में हम पूरा इंफॉर्मेशन है लोकल ऑफिसर्स को भी शेयर करते हैं वो लोगों को सपोर्ट से, और कस्टडी लेके वो बाद में वो लोगों को अरेस्ट करने के लिए आते हैं हम। थैंक यू। यहाँ पे चला आप लोगों को जी? हमारे पास विक्टिम्स है, हमारे पास नंबर ऑफ़ केसेस रजिस्टर हुआ हैदराबाद में। ये लोग एक केस में 10 लाख 15 लाख 20 लाख वैसा लाखों रुपया फ्रॉड हुआ। इसमें से हम पूरा टेक्निकल सपोर्ट से करके इधर आने के बाद इधर लोकल सीनियर ऑफिसर्स को मिले, वो लोगों को एक्सप्लेन करे, वो लोग मदद से ये पूरा रेड्स हो गया। मेन पर्सन्स तो अब अरेस्ट हुआ, और किंग पिन्स कौन है वो नेक्स्ट विजिट में नेक्स्ट कस्टडी के लेके आने के बाद वो लोगों के पीछे पड़ते हैं हम। ओके, थैंक यू। अब हम सुनेंगे जहां पर सौंदर्यकरण की बात कही जा रही है, जहां पर सिलीगुड़ी दिनों दिन इतना डेवलप हो रहा है, सुंदर हो रही है। यहाँ की प्रकृति, यहाँ की वादियां, यहाँ की खूबसूरतियां जहां पर इसको चार चांद लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ कॉल सेंटर लेकिन यहाँ पर इस नाम को कहीं ना कहीं कम कर रही हैं और बर्बाद कर रही हैं। हम सुनेंगे दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रंजन सरकार का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। देखिए, ये तो पहली बात ये है कि ये कॉल सेंटर का परमिशन कौन देता है? परमिशन देता है हमारा नगर निगम का लाइसेंस डिपार्टमेंट। हमने जितना खबर लिया, आप देखिएगा कि गरीब आदमी जो छोटा दुकानदार छोटा बिजनेसमैन है उनको, और हमारा शहर में जो सालों साल जो बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको ट्रेड लाइसेंस मिलने में दिक्कतें आती हैं। पैसा देने से सिलीगुड़ी नगर निगम में ये वामपंथी पूर्व निगम ट्रेड लाइसेंस दे देते हैं, किसी से पूछते नहीं है। और सिलीगुड़ी में हमने ये भी देखा, कोई घटना घटने के बाद ही नगर निगम का आंख खुलती है। मैं आप लोगों का माध्यम से मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि सिलीगुड़ी में कहीं से भी अगर टेनेंट आते हैं, भाड़ा लेते हैं, कहीं भी जगह भाड़ा लेना चाहते हैं, तो उनको पहले उनका क्या कागज है, वो कहाँ का आदमी है, उनका ट्रेड लाइसेंस कहाँ से मिलता है, ये सब देखकर ही हम लोगों को अभी आगे से भाड़ा देना है। रूम भी भाड़ा देने के लिए और घर भी किराए पे देने के लिए हम लोगों को थोड़ा उसमें पहले कागज देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी आके, आप जानते हैं कि ये टूरिज्म सेंटर है, यहाँ हमारा बहुत सारी बॉर्डर भी है, नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। स्वाभाविक रूप से यहाँ ट्रेड अच्छा होता है, सभी आकृष्ट होता है यहाँ आने के लिए, लेकिन हम लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। सर, लोगों को क्या मैसेज पहुंचाएंगे कि वो इन सभी तरीके से जालसाजों में ना फंसे? देखिए, ये साजिश जो करते हैं वो बहुत खुबिया का साथ करते हैं, हमने देखा है। पहले कोई कागज लेके आता है और बिजनेस दूसरा कुछ करते हैं। इसमें हमारा नगर निगम को भी थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए अलग से। और जितना भी हमारा कोऑर्डिनेटर्स है, आपने देखा है, हमने भी देखा है कि 10 नंबर वार्ड में हमने देखा सिलीगुड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा ये सब काम हो रहा है, जिसका जहाँ कोऑर्डिनेटर वामपंथियों का है और ट्रेड लाइसेंस के भी दायित्व उनके ऊपर है। उनको फ़ोन नहीं मिलता है, वो किसी से मिलता नहीं है, लेकिन ये सब गलत काम करने वाले आदमी के साथ इन लोगों का साजिश है। पैसा देने से ट्रेड लाइसेंस मिलता है, ये पूरा सिलीगुड़ी में अभी एक स्टोरी बन चुका है। आप पैसा दो, ट्रेड लाइसेंस लो, और जो असल में बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ का जो भूमिपुत्र है, जो यहाँ काम करना चाहते हैं, उनको लाइसेंस नहीं मिलता है। लेकिन हम जरूर आप लोगों के माध्यम से मैं सबको अनुरोध करूँगा
बिजनेसमैन हो या कोई भी घर रेंट पे देने वाले हो, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, दो चीज़ सिलीगुड़ी में बहुत हम लोगों को चिंता में रखा हुआ है। पहली बात यह है कि कोई भी प्लान के ऊपर आप देखेंगे छत का ऊपर लाखों रुपया देके वहाँ एक लोहे का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसमें एडवर्टाइजमेंट किया